नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। न जाने कब से शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार था। आपको बता दें कि शिक्षक लगातार तरह तरह के कयास लगा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग ठंडे बस्ते में चली जाए। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यह है कि अभी अभी शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग वाली लिस्ट जारी कर दी है। बड़ा पत्र निकाल दिया है और इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस लिस्ट को देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इस लिस्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, साफ साफ इस लिस्ट में लिखा हुआ है कि शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया है। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत की गई है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3/1/2025 के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात असाध्य रोग के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पर पत्र पर विचार किया गया। इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 47 नियमित शिक्षक, 260 विद्यालय अध्यापक एवं 452 नियोजित शिक्षक के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त अभ्यावेदनों में दोनों तरह के मामले तथा अंतर जिला स्थानांतरण एवं जिला के अंदर स्थानांतरण सम्मिलित है। पूर्व में दिनांक 10/1/2025 को नियमित शिक्षकों से प्राप्त 47 अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3/1/2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा करते हुए निष्पादित किया गया था। आज की बैठक में विद्यालय अध्यापकों बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 से असाध्य रोग के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त 260 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है। 260 विद्यालय अध्यापकों से प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय पत्रांक 3/9/2 दिनांक 7/2/2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा की गई। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा आवंटित अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत कुल 185 अभ्यावेदन ओके, 30 अभ्यावेदन फेवरेबल कंडीशन एवं 44 अभ्यावेदनों को कारण अंकित करते हुए नोट ओके प्रतिवेदित किया गया है, जबकि एक आवेदन संबंधित शिक्षिका के विभागीय कार्रवाई के अधीन होने के कारण स्क्रूटनी ही नहीं हुई है। स्क्रूटनी हेतु नियमित पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में ओके प्रतिवेदित 185, फेवरेबल कंडीशन प्रतिवेदित 30, नॉट ओके प्रतिवेदित 44 एवं विभागीय कार्रवाई के अधीन एक अभ्यावेदन की सूची सॉफ्टवेयर से प्राप्त कर समिति के समक्ष रख दी गई है। देखिए बड़ा पत्र जारी हो गया है और आगे भी इस पत्र में बहुत कुछ कहा गया है। देखिए आगे क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पदस्थापन आदेश अपने लॉगिंग आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सकेगा। देखिए बड़ा पत्र जारी हो गया है और आगे भी इस पत्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखिए इस पत्र में आगे ये भी लिखा हुआ है कि इस कार्रवाई के अनुसार निर्गत स्थानांतरण आदेश के
आलोक में सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी विभागीय ज्ञापांक 3/9/2 दिनांक 7/2/2025 के कंडिका 8, 9 एवं 10 के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बड़ा पत्र जारी हो गया है। चूंकि ये स्थानांतरण शिक्षकों शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है, इसीलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। बड़ा पत्र अभी अभी शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है और इस पत्र में क्या कुछ लिखा हुआ है तफसील के साथ हमने आपको इस खबर में बताया है। साथ ही वो सूची भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इस सूची में किस किस का नाम है। यानी कि शिक्षक लगातार सवाल पूछ रहे थे, शिक्षकों को लगातार डर सता रहा था कि कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग रुक तो नहीं जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि शिक्षा विभाग भी लगातार सक्रिय है और अभी अभी शिक्षा विभाग ने बड़ा पत्र भी जारी कर दिया है। क्या कुछ लिखा गया है इस पत्र में वो भी हम लोगों ने आपको तफसील के साथ बताया है। साथ ही साथ वो पूरी सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।